हेलो गाइस, वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ द टेस्ट मैच, थर्ड टेस्ट मैच, डे 3 ऑफ द एशेज, जहां हम बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं क्या कुछ घटा डे 3 ऑफ द थर्ड टेस्ट मैच। बारिश तो हुई बट जिस हिसाब से गेंदबाजी की इंग्लैंड ने और मैच में अपनी बढ़त बढ़ा के रखी है और एक छोटे स्कोर में मेरे हिसाब से आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, वो काफ़ी कमेंडेबल टास्क था। सो हेलो गाइस, चलिए शुरू करेंगे डिटेल एनालिसिस। अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके। हम बढ़ते फटाफट से आगे, आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या कुछ घटा डे 3 में। छोटी सी हाइलाइट्स रहेगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो जितना भी क्रिकेट देखने को मिला उसको बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा बेहतरीन तरीके से। और इसकी जो हमने टीम बनाई थी वो अभी तक सही ठीक ठाक चल रही है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी गई थी, क्योंकि मैंने बोला भी था इन्वेस्टमेंट कम रखने को, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा है दोनों टीमों में। 5 सवाल पूछूंगा इस वीडियो के दौरान, जिनमें से 3 के ही जवाब देने हैं आपको, और जो देगा 3 सही जवाब वो बन सकता है लकी विजेता और जीत सकता है गिव अवे ऑफ 50,000। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। बता देता हूँ क्या कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले देखेंगे क्या है हमारे क्वेश्चंस और क्या है हमारे सवाल। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखेंगे हाईलाइट्स ऑफ थर्ड टेस्ट डे 3, जहाँ देखेंगे कैसा गया तीसरा दिन दोनों टीमों के लिए। ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे था इस मैच में तीसरा दिन शुरू होने से पहले, और जब तक चौथा तीसरा दिन खत्म हुआ तब तक इंग्लैंड निकल गया मैच में आगे। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, ऑस्ट्रेलिया लेगा 3-0 की अजय बढ़त, या फिर इंग्लैंड करेगा फाइट बैक और पहला टेस्ट मैच जीतेगा इस एशेज का। चलिए बढ़ेंगे आगे फटाफट से। मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को सब्सक्राइब करते चलिएगा। आगे आप सभी के लिए प्लेइंग 11 वापस से प्लेइंग 11 बताने का मेरा एक ही मोटिव है कि जैसे दिन का खेल खत्म होता है सबसे पहले बात ये होती है कि इंग्लैंड के लिए अभी आने वाले बल्लेबाज कौन है और कौन बॉलर और बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के पास भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ओली रॉबिन्सन बॉलिंग नहीं कर रहे, तो हम सब ढूंढ रहे थे कि और कौन से बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। तो बेन स्टोक्स थे जिन्होंने खुद गेंदबाजी नहीं की, और अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे हैं और मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं। बोलेंड से ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई जा रही है, उनको आज जाके आखिरी ओवर डालने को दिया गया था। तो चलिए एक बार प्लेइंग 11 फटाफट से बता देता हूँ बिना कोई टाइम लिए। शुरुआत करेंगे इंग्लैंड से। बेन डकेट, जैक क्रॉली ओपनिंग कर रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं। 27 रन विदाउट एनी विकेट खेल रही है फोर्थ इनिंग में इंग्लैंड, जो कि इनकी सेकंड इनिंग है। जो रूट, हैरी ब्रूक आने वाले बल्लेबाज, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो मिडिल एंड लोअर ऑर्डर संभालेंगे मोइन अली के साथ। क्रिस वोक्स, मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड और ओली रॉबिन्सन, इन तक बैटिंग नहीं आनी चाहिए, अगर आएंगी तो ये भी बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं इंग्लैंड के लिए। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की क्या है प्लेइंग 11। डेविड वार्नर, बहुत अच्छी शुरुआत की थी एशेज की, बट थर्ड टेस्ट मैच आते आते फॉर्म जाना लग गया है। मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि ओपनिंग भी चेंज कर दे ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्दी, अगर ये टेस्ट मैच हारी तो ख्वाजा के साथ एक नया ओपनर हमें मिल सकता है, जो कि इनके पास एक रिजर्व ओपनर अवेलेबल है, तो उनको खिलाया जा सकता है। उस्मान ख्वाजा है, मानस लाबुशेन भी फ्लॉप चल रहे हैं। स्टीव स्मिथ का एक शतक आया, उसके बाद से कोई बड़ा स्कोर आया नहीं। एलेक्स कैरी अनफॉर्चुनेट आउट हुआ आज इस दिन पे। मिचेल मार्श का भी विकेट, पहला विकेट जो मिला दिन पे वो बहुत अच्छा था। फिर ट्रेविस हेड ने खेली एक रोमांचक पारी। पैट कमिंस जल्दी आउट हुए, मिचेल स्टार्क जल्दी आउट हुए। स्कॉट बोल्डन और टॉड मर्फी तो बस खड़े रहे क्योंकि सामने से पिटाई कर रहे थे ट्रेविस हेड। तो ये थी प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। हम फटाफट से बढ़ेंगे आगे, बट आगे बढ़ने से पहले 5 सवाल पूछने वाला हूँ आप सभी के, जिनमें से मात्र 3 के सही जवाब देने हैं आपको और आप बन सकते हैं लकी विजेता। तो आप देखिएगा, मैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको 3 के आंसर देने हैं तो मान लीजिए आपको फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ का आंसर आता है, तो 1 2 और 5 लिख करके आपको आंसर देना है। तो पहला सवाल आप सभी के लिए है कि कौन सी टीम जीतेगी टेस्ट मैच, इसका आंसर आपको देना है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। बहुत ईजी सवाल पूछा है आप सभी के लिए, तो फटाफट से आंसर दे दीजिए सवाल का। दूसरा सवाल भी अभी पूछ लेता हूँ कि इंग्लैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप कितने रन की होगी। जैसे अभी तो 27 रन बन चुके हैं, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है कि 27 से तो ज़्यादा ही बनेंगे। क्या 50 से 60 बनेंगे, क्या 35 से 45 के अंदर पहला विकेट गिर जाएगा। तो ओपनिंग पार्टनरशिप कितने रन की होगी, इसका जवाब देना है आपको। ये 2 सवाल हो चुके हैं, 3 सवाल और आने बाकी हैं। 50,000 का गिव अवे मिलने वाला है, बस 5 में से 3 सही जवाब देने हैं, इससे आसान फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा। चलिए प्लेइंग 11 के बाद आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बता दूं कि डे 3 की क्या हाईलाइट्स थी डे 2 के बाद। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम डे 3 की हाईलाइट से। तो सबसे रोमांचक चीज़ जो देखने की थी कि बारिश बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि लोग नहीं हटे। मेरे को इंग्लैंड क्रिकेट में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो सपोर्टर्स होते हैं वो जल्दी ग्राउंड छोड़ते नहीं हैं, और पूरा ठान के रखते हैं कि मैच तो होगा और हम देख कर के ही जाएंगे। तो डे 3 की हाईलाइट्स की बात करें, बारिश से शुरुआत हुई। जब 3:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से तब न्यूज़ आई कि बारिश हो रही है, लगा 1 घंटे में मैच हो जाएगा, कवर्स हटने लग गए, फिर तेज़ बारिश आई, फिर कवर्स वापस लग गए, फिर अर्ली लंच लिया गया। अंपायर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि टीम्स कैन टेक अर्ली लंच एंड वी विल सी एंड गेट बैक टू यू आफ्टर द वेदर इज क्लियर और द पिच इज़ ड्राई। पिच को सुखाने का काम शुरू किया, थोड़ी बारिश रुकी, फिर इतनी तेज़ बारिश आई कि लग ही नहीं रहा था कि दिन का खेल होगा। डायरेक्ट मुझे लगा था कि अब न्यूज़ आएगी अंपायर से कि डे कॉल्ड ऑफ कर देंगे डे, और डे 4 पे अब देखने को मिलेगा हमें एक्शन। वैसे ही हुआ, फिर इतनी बारिश हुई कि टी अनाउंसमेंट हो गया कि प्लेयर कैन टेक टी। टी के बाद एक बार ऐसा हुआ कि मैच अब शुरू ही हो सकता है, और अंपायर्स आए इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ पे कंफर्मेशन आई कि हाँ मैच हो सकता है, तो मैच करने जा रहे थे कि फिर बारिश आ गई। तीसरी बार जब बारिश आई, फिर अंपायर्स ने देखा कि ये बारिश तो शॉवर है, बहुत जल्दी पासिंग शावर चला जाता है, तो पासिंग शावर जल्दी गया, और फिर फटाफट से इंग्लैंड ने शुरुआत की, गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज आ गए थे बल्लेबाजी करने, मिचेल स्टार्क और मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। खतरनाक पहला ओवर ही डाला था कि फिर से बारिश आ गई, फिर से प्लेयर्स अंदर गए, कवर्स आए, बट ये बारिश और भी छोटी थी, फिर से बारिश गई, फिर से प्लेयर अंदर आए, और फिर तो धमाका मचा दिया इंग्लैंड ने बेहतरीन तरीके से। मैच शुरू हुआ, थर्ड टेस्ट मैच 34 ओवर डिसाइड किए गए कि 34 ओवर्स का मैच होगा ही होगा।
बट हुई क्या, इंग्लैंड ने की एकदम घातक गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी। मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस का दनादन विकेट लेकर चले गए। ट्रेविस हेड एक तरफ से खड़े थे, जहां टॉड मर्फी, मिचेल स्टार्क और बोलैंड के साथ। तो गजब की एक बार फाइटिंग स्पिरिट फिर से दिखाई इंग्लैंड ने और रिस्ट्रिक्ट करने का प्लान कर लिया था ऑस्ट्रेलिया को छोटे स्कोर पे, जो कि इजीली चेस किया जाए चौथे या फिर पांचवें दिन पर। ट्रेविस हेड ने अगेन एक क्रूशल और एक काउंटर अटैकिंग पारी खेली, जहां उनको बाउंसर पे बाउंसर डाल रहे थे और वो ऊपर की तरफ मारे जा रहे थे, शॉट्स मारे जा रहे थे, हट के मारे जा रहे थे, बहुत ईजिली रन बनाए दिए जा रहे थे। अगर मैं कंपेयर करूँ हुआ क्या है अभी तक, WTC में इंडिया को पता था कि ट्रेविस हेड बाउंसर्स पे आउट होते हैं, बट उनको बाउंसर डाली नहीं गई। पहले उनको 30 रन काफ़ी आराम से बनाने दिए गए और उसके बाद उनको बाउंसर पे बाउंसर मारी गई, बट फिर उनकी सेंचुरी हो ही गई इजीली। तो उनको स्टार्टिंग के रन काफ़ी इसी दिए गए। बट यहाँ क्या गलती की इंग्लैंड ने, स्टार्टिंग से ही बाउंसर डाल दिए तो प्रिडिक्टेबल हो गए, इतने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए कि इजीली 77 बना गए। और जहाँ लग रहा था 200 220 का टारगेट चेस करेगा इंग्लैंड, वो 250 तक चला गया, क्योंकि ये जो 4-5 छक्के लगे ना सीरीज इनिंग एंड होने तक, वही थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं इंग्लैंड को। और एक गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं ट्रेविस हेड, और इनने असली बेसबॉल दिखाया इंग्लैंड को, और गजब का बल्लेबाजी। अगर इस सीरीज़ में बात करूँ तो एक ट्रेविस हेड, और इस मैच की बात करूँ तो मिचेल मार्श, इनने असली बेसबॉल खेला इस सीरीज़ में अभी तक। इसी के बदौलत इंडिया, बात करूँ ऑस्ट्रेलिया ने दिया है 250 का टारगेट, 251 चाहिए इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए। इंग्लैंड के बॉलर्स काफ़ी घातकार नजर आए और बहुत अच्छी घातक गेंदबाजी हो रही थी। और बट एक बात थी कि मैंने आपको जो बोला, ट्रेविस हेड के लिए क्लूलेस थे, उनको कैसे आउट करना है वो समझ में नहीं आ रहा था। एट दी एंड स्टुअर्ट ब्रॉड ने आउट किया टॉड मर्फी को, और फिर बोलैंड आए तो आउट हो गए ट्रेविस हेड भी। ट्रेविस हेड फिर से बाउंसर पे आउट हुए, स्टुअर्ट ब्रॉड ने लिया आखिरी के दोनों विकेट। दिन का खेल शुरू किया तो क्रिस वोक्स ने उड़ाया मेन विकेट्स और टेल को खत्म कर दिया स्टुअर्ट ब्रॉड ने, और 250 पे हुई ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया। और अच्छा चेज हो रहा था ये अभी तक, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। 27 पे विदाउट एनी विकेट है इंग्लैंड अभी भी। जैक रॉली, बेन डकेट काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। डकेट की उंगली पे एक बॉल लगी है, वहाँ पे अभी कल सुबह तक काला नीला जरूर पड़ जाएगा, आप देखते हैं कल वो कैसी बैटिंग करते हैं। पैट कमिंस ने आखिरी ओवर अपने आप को नहीं दिया, रोक लिया, स्कॉट बॉलैंड को दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उतरने वाली है इंग्लैंड की टीम। 2 दिन का खेल पूरा होने वाला है, थोड़ी बहुत मैच अफेक्ट होगा बारिश से, बस इतना ज़्यादा नहीं जो हमें डे 3 पे देखने को मिला। तो होप सो डे 4 पे रिजल्ट भी मिलेगा हमें और इंग्लैंड जीतेगा टेस्ट मैच। तो ये कुछ हाईलाइट्स आपको हेडिंगली लीड से मैंने बता दी डे 3 की। चलिए सेशन बाय सेशन बता दूं आप सभी को क्या कुछ हुआ आज के दिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेशन 0 ओवर 0 रन 0 विकेट, बारिश में धुल गया। पहली मैच देख सकते हैं पूरा कवर्ड था ग्राउंड, वो पहले स्क्वायर कवर किया गया, फिर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कवर किए गए, फिर बॉलिंग बॉलर के रन अप कवर किया, फिर उसके बाद पूरा स्टेडियम कवर कर दिया गया। इतनी ज़्यादा बारिश थी, फिर बार बार इंस्पेक्शन हो रहे थे, वो उसकी नीचे वाली इमेज, इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन हुए, वो सेकंड सेशन तक इंस्पेक्शन होते गए। जैसी थर्ड सेशन की शुरुआत हुई, वहाँ डाले गए 30.1 ओवर, तो भी 3 ओवर कम डाले गए। 2 ओवर तो चेंज ओवर के कट जाते हैं अगर एक टीम ऑल आउट होती है तो 2 ओवर तो आप छोड़ ही दीजिए, बट 2 ओवर फिर भी कम डाले गए हैं अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि दोनों तरफ से फास्ट बॉलिंग हुई है, तो 2 ओवर लॉस हुए हैं। पहली इमेज अगर आप वहाँ पे देखेंगे, क्रिस वोक्स ने उड़ाया मिचेल मार्श को, फिर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, और इन चारों के विकेट लेने के बाद धराशायी हो गई पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी। फिर वो ट्रेविस हेड आपको दिखेंगे बाउंसर्स को कैसे खेल रहे हैं, मैं बता रहा था ना, खड़े हो रहे थे विकेट के बाहर, पिच हट रहे थे, ये भी खेलने के लिए, स्कूप भी खेलने के लिए रेडी थे, पुल भी खेलने के लिए रेडी थे, तो पूरी तरीके से रेडी थे। क्रिस वोक्स ने फिर दनादन विकेट झटके, और ऊपर स्टुअर्ट ब्रॉड आपको काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे थे, जिनने टॉड मर्फी को भी आउट किया, और फिर फाइनली विकेट लिया ट्रेविस हेड का, और पारी समाप्त की ऑस्ट्रेलिया की। ऑन हायर नोट ऑस्ट्रेलिया गई है, 250 बहुत बड़ा स्कोर है मेरे हिसाब से, बट इंग्लैंड यहाँ से पॉजिटिव्स लेके जा सकती है कि जहाँ 300 तक पहुँच सकती थी टीम, क्योंकि मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे, वहीं कोलैप्स जल्दी करवा दिया। 142 पे शुरू हुआ था दिन और 250 पे खत्म हुआ, मतलब लगभग 90 रन 70 रन बने हैं एक सेशन में ऑस्ट्रेलिया के, बाकी 27 रन तो बनाए हैं इंग्लैंड ने। तो मेरे हिसाब से 72 रन एक सेशन में देना और ऑल आउट करना एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंग्लैंड की तरफ से, और अभी भी मैच में इन है, क्योंकि बेसबॉल मोड किसने इन्वेंशन किया है, इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड खेलेगा यहाँ पे घातक क्रिकेट। चलिए बात करेंगे आगे। आगे बढ़ के आपको बता दूं मैं कि क्या है मैच समरी में आपको डिटेल में समझा दूं कि अभी तक स्कोर कार्ड क्या कहता है। तो सबसे ऊपर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, 263 पे पहले इनिंग पे ऑल आउट हुए थे, सबने सोचा था यहाँ तो गई ऑस्ट्रेलिया, डूब जाएगी, अब बड़ा सा टोटल बनाएगा इंग्लैंड। तो अगर जब 263 पे ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया, वहाँ मिचेल मार्श के 118, ट्रेविस हेड के 39, स्टीव स्मिथ के 21 और उस्मान ख्वाजा के 21 रन थे। मार्क वुड का 5 विकेट का हॉल था, क्रिस वोक्स के 3 विकेट थे, 2 विकेट थे स्टुअर्ट ब्रॉड के, ओली रॉबिन्सन विकेट लेस गए थे। फिर आई इंग्लैंड बैटिंग करने, 237 रन बने, ऑल आउट हुई, 26 रन की लीड दे दी ऑस्ट्रेलिया को, बुरी तरीके से खराब परफॉर्मेंस फिर से इंग्लैंड की तरफ से। बेन स्टोक्स अकेले लड़ते रहे, 80 रन बनाए, जैक रॉली के 33, फिर 24 रन वुड के, 19 रन बनाए जो रूट ने, और वहाँ से विकेट लिए 6 पैट कमिंस ने, 2 विकेट लिए स्टार्क ने, एक एक विकेट लिया टॉड मर्फी और मिचेल मार्श ने। ऑस्ट्रेलिया आज के दिन जब बैटिंग करने आई,
224 पे हुई ऑल आउट, जहाँ पे 67 ओवर खेले गए। ट्रेविस हेड ने 77 बनाए। उस्मान ख्वाजा कल ही 43 बनाकर आउट हो चुके थे। लाबुशेन भी कल 33 रन बनाकर आउट हो चुके थे। और मिचेल मार्श भी जैसे ही सुबह पहला विकेट गिरा तो 17 रन पे आउट हो गए थे। फिर से क्रिस वोक्स ने घातक गेंदबाजी की और उनने झटके 3 विकेट, स्टुअर्ट ब्रॉड के 3 विकेट्स, मोइन अली के 2 और मार्क वुड के घातक 2 विकेट्स। तो इसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ 224 पे। अब चेस करने 250 रन। तो उसके जवाब में अभी इंग्लैंड खेल रही है 26 रन विदाउट एनी विकेट। 5 ओवर का मैच खेला है, 5 ओवर की बैटिंग की अब तक इंग्लैंड ने। अभी मेरे हिसाब से अगर बारिश हुई भी तो 180 अभी भी पॉकेट में है ओवर्स। तो 180 में से लगभग 100 ओवर तो होंगे, और 100 ओवर में 224 रन बनाना मुझे इतना बड़ा टास्क लग नहीं रहा है। तो अगर आप देखें 100 ओवर में 2.24 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं है इंग्लैंड के लिए। तो इजीली इंग्लैंड क्रिकेट खेल सकता है, और चाहे तो 3 या 4 के रन रेट से खेल के जल्दी भी मैच निपटा सकता है, कि ताकि प्रेशर भी ना आए, रन का फ्लो बनता रहे, ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे रहे। तो अभी बेन डकेट की बात करूँ तो 18 रन पे खेल रहे हैं, और वही बात करूँ जैक क्रॉली की तो 9 रन पर खेल रहे हैं। गेंदबाजी में अगर बॉलिंग की बात करें तो 2 ओवर डाले हैं। पैट कमिंस ने अभी विकेट एक भी नहीं गिराया। स्टार्क ने भी डाले 2 ओवर, जो विकेट लेस गए, और लास्ट ओवर डालने के लिए भेजा यहाँ पे बोलैंड को, जो कि मुझे गलत डिसीजन लगा और जो कि नहीं होना चाहिए था। और जो लास्ट लाइन आपको नीचे लिखी हुई दिख रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंग्लैंड को 224 रन चाहिए जीतने के लिए, वहीं ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट चाहिए यहाँ पे, अगर ये टेस्ट मैच जीत के सीरीज को सील करना है, लॉक करना है, अपने लिए खत्म करना है। तो 3-0 हो जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया जीता, और इंग्लैंड जीता तो 2-1 से थोड़ा अपने आप को सांस देगा कि नेक्स्ट टेस्ट मैच जीता तो 2-2 की लेवल पे रहेगी, तो 5 टेस्ट मैच में धमाका कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मैच समरी ऑफ द डे 3। चलिए बात करेंगे कैसे हुआ डे 3 का स्टम्प्स। काफ़ी हैप्पी फेसेस थे। जैक क्रॉली, बेन डकेट काफ़ी अच्छे दिखे, काफ़ी संतुष्ट और रिलैक्स दिखे कि आखिरकार हमने एक भी विकेट नहीं गिराया, क्योंकि हो सकता था इन 5 ओवर में भी एक विकेट गिरा सकती थी ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अगर आपको याद हो सेकंड टेस्ट मैच की इंग्लैंड की सेकंड इनिंग में लगभग 8 या 9 ओवर के ही स्पेल में 40 रन पे 4 आउट हुई थी इंग्लैंड की टीम। तो उससे बचते हुए बहुत अच्छी शुरुआत है मेरे हिसाब से इंग्लैंड के लिए। उम्मीद करूंगा ऐसे परफॉर्मेंस करे कल भी, और मैं तो पर्सनली फेवर कर रहा हूँ कि जीते इंग्लैंड ये टेस्ट मैच। तो ये कुछ हुआ डे 3 के स्टेम्स पे। चलिए अब आप सभी को बता देता हूँ क्या है मेरा प्रिडिक्शन फॉर द डे 4। पहला प्रिडिक्शन तो बहुत सीधा, जो कि सब बता सकते हैं कि रिजल्ट आने वाले हैं डे 4 पे। ये सबका प्रिडिक्शन रहेगा जो मैंने लास्ट पॉइंट दिया है। सेकंड लास्ट पॉइंट अगर आप देख सकते हैं, होपफुली वी विल गेट द रिजल्ट ऑन डे 4। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा डे 4 पे, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और फर्स्ट पॉइंट से भी शुरुआत करेंगे। तो वेदर रिपोर्ट पता चल चुका है, कल का भी वेदर बहुत ख़राब है, बट आज से अच्छा है। जैसे आज लगभग 30 ओवर डाले गए, तो कल 60 से 70 ओवर हो सकते हैं। 10-20 ओवर बारिश में धुलेंगे, पासिंग शॉवर आएगा, और वो इनिशियल नहीं आएगा, वो बीचों बीच में कभी आएगा। तो आधा आधा घंटे का खेल डिले होगा, उसके अलावा कोई डिले लग नहीं रहा है। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट पर रहेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी भी 224 रन है। ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, सीम और स्विंग काफ़ी ज़बरदस्त होगी, तो पूरी कंडीशन सपोर्ट करेगी बॉलर्स को। तो ऑस्ट्रेलिया रहेगी बैकफुट फ्रंट फुट पे, और ड्राइविंग सीट पे ये देखने को मिलेगा। इंग्लैंड स्टार्ट कर देगा बेसबॉल कल शुरुआत से ही, बट यहाँ पे ये रहेगा कि 2 टेस्ट मैच में बेसबॉल के चक्कर में बहुत जल्दी आउट भी हुई है इंग्लैंड। तो थोड़ा यहाँ पे संभल कर खेलेंगे, फूक फूक के कदम रखेगी इंग्लैंड, और नेगोशिएट करने का ट्राई करेंगे पैट कमिंस को, क्योंकि पैट कमिंस अगर नहीं चले तो स्टार्क भी इतनी अच्छी लाइन और लेंथ नहीं डाल रहे हैं, ना बोलेंड डाल रहे हैं, तो पूरा प्रेशर आ जाएगा पैट कमिंस की बॉलिंग पे। और अगर गलती से टॉड मर्फी, मिचेल मार्श के हाथ में बॉलिंग गई तो इंग्लैंड पूरी तरीके से मैच खींच लेगा। तो थोड़ा कॉशियसली और थोड़ा स्मार्टली खेलने वाली इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड चेस करने के लिए जाएगी, क्योंकि मैंने आपको जो बताया ईजिली चेस कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। पैट कमिंस ने आखिरी ओवर कल के दिन का भी, आज के दिन का आखिरी ओवर नहीं डाला है। मिचेल स्टार्क बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने पहले टेस्ट मैच नहीं खेला है, फिर भी बोलेंड थोड़े रस्टी नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि उनकी लाइन और लेंथ अच्छी सी नहीं आ रही। बचे मिचेल मार्श और टॉड मर्फी, इनसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और होपफुली वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि डे 4 पे रिजल्ट आएगा। और आखिरी पॉइंट, इंग्लैंड जीतेगा टेस्ट मैच, मेरा प्रिडिक्शन है, और 2-1 से सीरीज आगे बढ़ने वाली है। तो ये है मेरा प्रिडिक्शन फॉर द डे 4। उम्मीद करता हूँ इंग्लैंड जीतेगी टेस्ट मैच, और आपको मजा आया होगा ये एक सेशन का गेम प्ले जो हुआ ऑन द डे 3। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कवर करेंगे डे 4 की हाइलाइट्स, फिर डे 5 की प्रिडिक्शन बताऊंगा, और फिर डे 4 डे 5 की भी डिटेल एनालिसिस लाकर आपको ग्रैंड लीग जीतने की ट्रिक बताऊंगा कि ग्रैंड लीग कैसे जीती जाती है, टेस्ट में, T20 में और वनडे मुकाबले में। आने वाले हैं बहुत सारे मैचेस। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की T20 सीरीज आने वाली है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे, 5 T20 आने वाले हैं। न्यूजीलैंड यूएई से 2 मैचेस खेलने वाला है। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज है। बहुत सारा क्रिकेट आने वाला है। एशिया कप आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, सबकी डिटेल में आपको टीम दूंगा। तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। 2 सवाल पूछ चुका हूँ, 3 सवाल एक साथ पूछने का मैंने सोचा था, तो आपसे तीनों सवाल एक साथ पूछ लेता हूँ। तो तीसरा सवाल आप सभी के लिए है कि पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए अब कौन लेने वाला है। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कौन जीतेगा टेस्ट मैच, ये इजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि ओपनिंग पार्टनरशिप अभी इंग्लैंड की कितने रन की होने वाली है।
तीसरा सवाल, पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया से कौन लेने वाला है। चौथा सवाल, जो रूट कितने रन बनाएंगे। और पांचवा सवाल, पैट कमिंस कितने विकेट लेने वाले हैं। 5 सवाल पूछे हैं, 3 के जवाब देने हैं। मान लीजिए आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का आंसर आता है तो 1 का आंसर लिखिए, 2 का लिखिए और 4 का लिखिए। तीनों सही हुए तो आप बन सकते हैं लकी विजेता। 5 में से मात्र 3 के सही जवाब देने हैं और आप 50,000 जीत सकते हैं। तो दीजिए फटाफट से इसका जवाब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तीनों सवालों के जवाब दे दीजिएगा। अगर आप होंगे लकी विजेता तो टॉप 3 लकी विजेता बन सकते हैं और जीत सकते हैं 50,000 के हकदार। गिव अवे है, जैकपॉट है, तो फटाफट से लपेट लीजिए इसको ग्रैंड लीग के मनी के साथ। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।